धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में रहती है मेरी मैया। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। आज माता रानी का तीसरा दिवस है जिनको चंड घंटा के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को माता के तीसरे रूप माँ चंद्र घंटा और चौथे स्वरूप की कथा सुनाऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में और माता रानी का आशीर्वाद पाते रहिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटे तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो सुनते हैं माता चंद्र घंटा की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा मिल गई। दसों दिशाओं में व्याप्त होने के कारण इस ऊर्जा से माँ भगवती के चंद्र घंटा स्वरूप की अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। उसी त्रिशूल से माँ चंद्र घंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया। की आरती है। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। माँ चंद्र घंटा को प्रिय रंग सुनहरा या पीला है। माँ चंद्र घंटा का प्रिय पुष्प सफेद कमल और पीले गुलाब हैं। नवरात्रि की तृतीया तिथि देवी चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप बहुत ही सौम्य है। माँ को सुगंधित प्रिय है। उनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथ हैं। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्र घंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट हो जाता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र है ओम श्रीम शक्तये नमः और माँ चंडा का महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटे तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आइए अब जानते हैं माता का चौथा स्वरूप क्या है। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कूष्मांडा का है। इनकी 8 भुजाएं हैं। कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण कलश, कमल पुष्प सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना की। सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई। अपनी मंद हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है।
जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब उसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि अत्यधिक प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को ये परम सुख प्रदान करती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से युक्त रहती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः उस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज मैंने आप लोगों को तीसरे दिवस और चौथे दिवस दोनों की कथा सुनाई। आगे भी मैं ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी देती रहूँगी। जय माता की। माता रानी सभी का कल्याण करें। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता की।